सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया और अपने आप को न्यौछावर किया। स्वतंत्रता संग्राम की जब बात आती है तो जनरली ज़्यादातर हम याद करते हैं उन कुछ चंद स्वतंत्रता सेनानी के शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान किया, और हम भूल जाते हैं उन बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई किसी एक वर्ग विशेष की, जाति विशेष की नहीं थी। ये पूरे देश के सभी जाति, बिरादरी, धर्म के लोगों का सहयोग था, उनका आंदोलन था, और उसमें बढ़ चढ़कर बहुजन समाज के लोगों ने अपना बलिदान किया, अपना योगदान किया। इसी तरीके से जो इतिहासकारों ने लिखा तो उन चंद जो सेनानी जो शहीद हुए उनका इतिहास बढ़ा चढ़ा करके लिखा, लेकिन बहुजन समाज के वीरों का इतिहास दबा दिया। इसी तरीके से महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ भी अन्याय हुआ कि पुरुषों के साथ में बहुत सारी महिलाएं जो कि हर जात, बिरादरी, धर्म की थीं, उन्होंने बढ़ चढ़कर 1857 के विद्रोह से लेकर स्वतंत्रता, देश की आज़ादी मिलने तक बहुत सारी महिलाओं ने कई तरीके से इसमें योगदान किया, बलिदान किया, लेकिन उन महिलाओं को भी इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उस इतिहास में चाहे झलकारी बारी रही हो, चाहे उदा देवी पासी रही हो, रानी दुर्गावती, महावीरी देवी, आशा देवी गुजरी, रानी अवंती बाई लोधी, सावित्री बाई, इस तरीके के बहुत सारे महिलाएं रहीं जिन पे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इसी कड़ी में जो इतिहास के पन्ने में दबा दी गई। अब वो चाहे जाति के नाम से दबाई गई हों या धर्म के नाम से दबाई गई हों, ये सब इतिहासकार लिखने वाले चूँकि सामंतशाही सोच के लोग थे, जातिवादी सोच के लोग थे, जेंडरवादी सोच के लोग थे, पुरुष प्रधान समाज के लोग थे, इसलिए बहुजन समाज के लोगों का और महिलाओं का उसमें जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसी कड़ी में जो सीरीज शुरू की है एसएम न्यूज़ ने, उसके तहत आज हम बात करेंगे बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की बेगम थी और लखनऊ में इनका राज था। बेगम हजरत महल का नाम लेना चाहिए था लेकिन नहीं आता। इन्होंने लखनऊ में रह करके नवाब वाजिद अली शाह की बेगम होते हुए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से इस समय वो था कि अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह के पर आरोप लगा करके, अय्यास लगा करके, क्योंकि वाजिद अली शाह एक कवि थे और संगीतकार थे, तो उनका ज़्यादा ध्यान अपने लेखन में, कविता में और संगीत में रहता था। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें अय्यास करार देकर लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया था सजा के तौर पर। मतलब एक तरीके से वाजिद अली शाह को देश निकाला दे दिया था। तब बेगम हजरत महल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रिटिश आर्मी को लखनऊ पहुंचने से रोकने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने साधन की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही, जब अंग्रेजों के हमले से त्रस्त लोग, अंग्रेज बंदियों
खास करके अंग्रेजी महिलाओं को, क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारी तादाद में अंग्रेजों को बंदी बनाया था, अंग्रेजों को मारा था। और उनकी जो अंग्रेजों की घरवालियां थीं, जो उनकी औरतें थीं, उनको बंदी, उनको नॉर्मली मारते नहीं थे, क्योंकि हमारा संस्कार यहाँ का ऐसा नहीं रहा। तो उन महिलाओं को बंदी बना करके घरों में बंद कर देते थे। इस तरीके की बहुत सारी अंग्रेजों की औरतें बेगम हजरत महल के महल में बंदी बना दी गई थी। तो हमारे जो आंदोलनकारी थे वो उनकी मांग कर रहे थे कि इनको हमें दे दिया जाए। तो जो अंग्रेजों ने अन्याय अत्याचार किए उसका बदला उन महिलाओं से लेना चाहते थे, लेकिन बेगम हजरत महल ने इसकी अनुमति नहीं दी और उन्होंने सारी ब्रिटिश महिलाओं को अपने जनान खाने में रखा था। वे किसी भी स्थिति में नारी का अपमान नहीं होने देना चाहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी मानवता की बात थी। बेगम हजरत महल के साथ भी अंग्रेजों ने अन्याय किया, उनके पति को देश निकाला दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बेगम हजरत महल ने मानवता को नहीं छोड़ा, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। अदरवाइज आज का युग होता तो बदले की भावना से कुछ भी उन महिलाओं के साथ कर सकते थे। उन्होंने, उनका बेटा छोटा था, उनको बेटे को वाली बना करके बेगम हजरत महल खुद ही राजकाज चला रही थी। और जब किसी भी उनका हार, जब उन्होंने देखा कि भाई संचालन सामर्थ्य तक उन्होंने संचालन करते हुए युद्ध किया, अंग्रेज से युद्ध किया, और जब उन्होंने देखा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, इनके सिपाही सैनिक कम रह गए, तो वो फिर अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया, उनके सामने समर्पण नहीं किया। वहाँ से जाकर के वो नेपाल में जाकर के शरण ली, नेपाल में जाकर के उन्होंने नेपाल में जाकर के, और नेपाल में बहुत ही बुरे दिन उन्होंने काटे वहाँ नेपाल में जाकर के भी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया। इस तरीके से बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही एक अच्छी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों से अपने सम्मान को नहीं बेचा, अपने मान सम्मान को बचा के रखा। तो ये वीरता की कहानी बेगम हजरत महल की इतिहास के पन्नों में आनी चाहिए थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में दबा दी गई। अब चाहे मुस्लिम होते हुए दबाई गई हो या महिला होते हुए दबाई गई हो, कारण जो भी रहे हों, लेकिन इतिहासकारों ने इन महिलाओं के साथ, इन देश के मूल निवासियों के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि ये सब सामंतशाही मानसिकता के लोग थे। और उस समय, बार बार मैं बता रहा हूँ कि उस समय जितने भी भारत देश के जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जो साहूकार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जो आंदोलनकारी थे 1857 के विद्रोह के, ज़्यादातर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। तो देश के जब राजे रजवाड़े जो जमींदार थे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उन्होंने आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया। लेकिन विडंबना इस देश के इतिहास की, इतिहासकारों की, कि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, और जिन्होंने जो देश के लिए बलिदान किया, जो कुर्बान हो गए, उनका कहीं नाम नहीं। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे इतिहासकार इस चीज को निकाल करके ला रहे हैं, महिलाओं के इतिहास को, बहुजनों के इतिहास को। तो ये एक विचार विमर्श का एक आजकल तारीख में बहुत ज़्यादा विषय बना हुआ है। बहुत सारे सामंतशाही लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन बहुजन समाज के लोगों में ये जो महापुरुषों का हमारा इतिहास है, जो वीरों का इतिहास है, वीरांगनाओं का जो इतिहास है, इससे प्रेरणा लेकर के उनके जो मान सम्मान है, जो गौरव की भावना है, वो बहुत बलवती हुई है, और संघर्ष करने के लिए एक शक्ति मिल रही है इन सभी
महापुरुषों के, सभी वीर और वीरांगनाओं के इतिहास को लेकर, उनकी कुर्बानी को देख करके हमें बहुजन समाज के लोगों को इन पर मान सम्मान और इनसे गौरव मिल रहा है, इनका गौरव बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ उन इतिहासकारों का, उन बहुजन इतिहासकारों का, जो इतिहास को ला करके सबके सामने ला रहे हैं खोज खोज के। मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया और गूगल सर्च का भी। गूगल सर्च ने बहुत सारे ऐसे वीरांगनाओं महापुरुषों के बारे में जानकारी देना शुरू किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ का कि जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है, कहीं हम भूल न जाएं। ये सीरीज इसीलिए शुरू की है ताकि जो गुमनामी में जो हमारे महापुरुष, जो हमारे वीर, जो हमारे बलिदानी महापुरुष जो इसमें गुमनामी में चले गए, उनके इतिहास को लाकर, उनके संघर्ष को लाकर जन जन तक पहुंचा जाए, ताकि बहुजन समाज में एक संघर्ष का शुरुआत हो, एक इनका गौरव और मान सम्मान बढ़े। इसके लिए ये सीरीज शुरू की है। और ये सीरीज शुरू की है मिशन पे बैक टू सोसाइटी। SM न्यूज़ या मैं इस सीरीज से कोई पैसा नहीं कमा रहे, हम समाज को देना है, पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जिस समाज से आते हैं, जिस समाज के महापुरुषों का, वीरों का इतिहास भुला दिया गया, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस समाज को हम पे बैक करें, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमें जो पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिला है बहुजन समाज के लोगों को, वो केवल और केवल हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान का फल है, जिसे हम आज भोग रहे हैं, जिसका हम आज ऐश और आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। इनके पीछे सैकड़ों, हजारों ऐसे वीर वीरांगनाओं महापुरुषों की कुर्बानी है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस समाज को, जो समाज हम छोड़ के आए हैं, जिस समाज में से हम निकल के आए हैं, वो समाज आज भी दीनहीन और असहाय है। तो ऐसे समाज को हम पे बैक करें। क्या पे बैक करें? टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, TTT इसको बोलते हैं, कि अपना समय दें, वहाँ जाकर के उनका मार्गदर्शन करें। आप जिस गांव से या कहीं से भी आते हैं, कहीं झुग्गी झोंपड़ी या जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन करें। उनको जो है राजनीतिक सत्ता के बारे में बताएं, बहुजनों के इतिहास के बारे में बताएं, उनको हौसला और हफजाई करें, उनको राजनीतिक सत्ता के महत्व के बारे में बताएं, उनको वोट की कीमत के बारे में बताएं। और टाइम, टैलेंट जो आपको है वो टाइम देंगे, जाएंगे उनके बीच में और सारी चीज़ें बताएंगे। और ट्रेजरी, और उनकी मदद भी करेंगे। जिस तरीके से आप समाज को पे बैक कर सकते हैं, जिस तरीके से समाज की मदद कर सकते हैं, चाहे तो स्कूल में बच्चों को अडॉप्ट करके, जो गरीब बच्चे हैं उनके बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी फीस दे सकते हैं। जो मिशन मूवमेंट चल रहा है उसमें सहयोग कर सकते हैं। या SM न्यूज़ जो काम कर रहा है, आप SM न्यूज़ को भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग करने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ आपकी चाहत होनी चाहिए। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पे बैक टू सोसाइटी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी दर्शकों का कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि जो इतिहास की जानकारी आपको मिल रही है, आप उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज हम नमन करेंगे बेगम हजरत महल को, जिन्होंने देश की आज़ादी के खातिर अपना राजा की एक वो छोड़ दी, एक महारानी होते हुए वो जो है जंगलों में भटकती हुई नेपाल में जाकर के शरण ली और एक गरीबी की ज़िंदगी बिताने को मजबूर हुई। चाहती तो वो अंग्रेज़ों से समझौता कर सकती थी, वहाँ से बहुत भारी अच्छी पेंशन मिल सकती थी। जिन्होंने अंग्रेज़ों से समझौते किए, जिन राजे रजवाड़ों ने, उनको पेंशन मिलती थी लाखों रुपए में। तो वो चाहती तो ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्हें आत्मसम्मान और देश सम्मान की खातिर ऐसा नहीं किया। तो हम नमन करते हैं बेगम हजरत महल को बार बार,
और सभी का धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।